हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजेश सर पर। आज मित्र हम सीयूटी का वो भी हिस्ट्री मतलब इतिहास हिंदी मीडियम में हम एमसीक्यू देखेंगे। 50 एमसीक्यू देखेंगे जो बार बार आता है। 50 एमसीक्यू हम देखेंगे मित्र। तो मित्र हम शुरू करते हैं। तो मित्र पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर होती है किस चीज की बनी है? तो आपका पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है कांस्य, चौथा है सिलखड़ी। तो मित्र देखिए, हड़प्पा सभ्यता में तो लोहे का खोज हुआ ही नहीं था, उसमें काहे का बना था? सिलखड़ी का। देखिए इसमें पहले ही टिक लगा है। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र। तो बनावली कहाँ स्थित है मित्र? हरियाणा। कहाँ स्थित है? हरियाणा। और कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लीजिए मित्र। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली और राखीगिरी कहाँ है? हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान में है। धोलावीरा और लोथल कहाँ है? और नागेश्वर। देखिए तीनों चीज, धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में। बालकोट और चनहोदड़ो कहाँ है मित्र? पाकिस्तान में है। इतना समझ गए मित्र आप। तो हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो मित्र सिंधु तो मोहनजोदड़ो में स्थित है, और रावी और हड़प्पा में। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्र? भोगवा। क्या होगा सही आंसर? इसका भोगवा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? मित्र सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो मित्र काहे का ज्ञान नहीं था? लोहा का नहीं था। इतना समझ गए मित्र। अब हम अगले एमसीक्यू में चलते हैं। तो अगला एमसीक्यू क्या दिया है मित्र? दिया है हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो इसका मित्र आंसर होगा कांस्य युग। समझे मित्र इतना। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो मित्र इसका आंसर क्या होगा? व्यापार पर। हड़प्पा संस्कृति आधारित, देखिए मित्र तो आधारित तो चारों में थी, लेकिन ज्यादातर केस में क्या था? व्यापार पर निर्भर थी। और मित्र हम अगले सवाल पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो मित्र क्या होगा? इंद्र की। इनमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है जो निम्न है। इसमें 6 स्थलों को ही नगर माना जाता है जो निम्न है। मित्र देखिए इसमें 6 स्थल है जो जिनको नगर माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा पहला है, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चान्होदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा, छठवा बनावली। इतना समझ गए मित्र आप। कुछ और आंसर देख लीजिए। इनमें 2 नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो है मशहूर है। वर्तमान में ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग कितना है मित्र? 483 किलोमीटर। कितना है मित्र? 483 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है मित्र? देखिए इस एमसीक्यू है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता की, भोजन संग्राहक सभ्यता की, कबीलाई सभ्यता। इसका मित्र आंसर होगा शहरी सभ्यता। समझ में मित्र इतना। अब हम अगले एमसीक्यू में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है?
तो हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की कालीबंगा की लोथल, तो मित्र इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, बर्नर वस्त, मैक्स मूलर। तो मित्र इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। अब हम अगले सवाल में चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी की, ब्यास नदी की, सतलज की, रावी। तो मित्र इसका आंसर होगा रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला, पशुपालन। नगर योजना व वास्तुकला। मित्र जितना हम बता रहे हैं, अगर आप इतना भी तैयार कर लेंगे ना, सभी चैप्टर से केवल 50-50 एमसीक्यू करेंगे तो मित्र आपको तैयार हो जाएगा। समझ में आया? मित्र हम अगले एमसीक्यू में चलते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो मित्र इसका आंसर होगा नगरपालिका। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। मित्र इसमें सभी होगा। समझ में आया? क्योंकि सभी कारण थे। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? हड़प्पा में कि बलूचिस्तान में कि मोहनजोदड़ो में कि आलमगीरपुर में। तो मित्र इसका आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो मित्र अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो इसका मित्र आंसर होगा चिनाब नदी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी की, उर्दू की, फारसी। तो मित्र क्या था? सिंधी। अगला क्वेश्चन से पहले मित्र कुछ जान लीजिए आप। हड़प्पा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। सही बात है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खोज 1921 में किया। हड़प्पा सभ्यता का ज्यादातर भाग रेलवे लाइन बनाने के कारण नष्ट हो गया। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा शहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा शहर से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। हमने इसका पहले बहुविकल्पी करा दिया है, आप एक बार देख लीजिए एक नजर में। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। मित्र इसका आंसर होगा गुजरात। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया? साहित्य के स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। मित्र इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर। तो मित्र इतना समझ में आ गया होगा आपको। हम अगली सवाल में चलते हैं। देखिए मित्र अगली सवाल है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, उपस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो इसका मित्र आंसर होगा राजस्थान। गंदे पानी को निकासी के समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो मित्र इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगले सवाल में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। तो मित्र इसका आंसर होगा सरस्वती। अगले सवाल में देखिए मित्र, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो मित्र इसका आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिला है मित्र? मोहनजोदड़ो से कि हड़प्पा की कुंतीजी की राखी गिरी। तो मित्र इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो इसका मित्र आंसर होगा चीन। अब मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे?
तो सिंधुवासियों के प्रमुख देवता थे मित्र इंद्र, विष्णु की पशुपति महादेव की गणेश। तो इसका आंसर होगा मित्र पशुपति महादेव। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं मित्र। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चनहुदड़ो की मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो मित्र इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब मित्र अगले क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा की, लोथल की, कालीबंगा। तो मित्र इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखिए मित्र, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों की, दोनों में से कोई नहीं। तो मित्र सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ होता है और आगे हम बताएंगे तो उसमें पितृ होगा। तो क्या था मित्र? मातृसत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? तो मित्र उस समय चीन की सभ्यता। ठीक है, इसका यह आंसर होगा कि चीन की सभ्यता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र फल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो मित्र इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। मित्र हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? लोथल, सुत, कोतांडा की, राखीगढ़ी की, बनावली। तो मित्र इसका आंसर होगा राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो मित्र इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की, लोथल, कालीबंगा। तो मित्र इसका आंसर होगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहा उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका मित्र होगा आंसर हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी, माधववत्स, रंगनाथ राव। तो इसका आंसर होगा राखलदास बनर्जी। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो मित्र इसका आंसर होगा साहित्य। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मित्र मृतकों का टीला। क्या है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? ए कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई? तो इसका ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, इनमें से कोई नहीं। तो मित्र इसका आंसर होगा कालीबंगा। तो मित्र आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और मित्र अगर शेयर करना हो तो शेयर भी कर दीजिए, इससे दूसरे का फायदा हो सकता है मित्र। ये मित्र जो हमने वीडियो बनाया था एक क्लास 12 के MCQ के लिए भी है और CUT का तो है ही है, मेन CUT का ही फोकस है। ठीक है ना मित्र, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।